जय गुरुदेव। स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानाहिकाहनायव भिद्या दुद्य दुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मि मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। पावन नदियों का प्रसार भारतवर्ष की अस्मिता है। ये नदियां उसी तरह हैं जैसे किसी के शरीर में नसें होती हैं और नसों में रक्त प्रवाह निरंतर दौड़ता रहता है, जिसके कारण शरीर ठीक से संचालित होता है। उसी तरह से अगर इस धरा को, इस पृथ्वी को हम माने कि यह शरीर है, तो इस शरीर में ये बहती हुई नदियां ही वो स्रोत हैं जो हमारे शरीर के अंदर नसों का जो काम है वही इस धरा पर इन नदियों का काम है। नदी के माध्यम से कोटि कोटि लोग अन्न उपजाते हैं। सूर्य की ऊष्मा से वो अन्न पकता है और इन नदियों के जल से ही वह अन्न पोषित होता है। जब नदियों का ही जल बह बह कर खेत पर पहुंचता है, तब वह खेत अपनी उर्वरा भूमि के साथ हमें स्वादिष्ट मधुर अन्न और फल प्रदान करते हैं। यह संसार एक क्रिया है। जैसे भाप समुद्र से उड़ करके आकर इन नदियों में धरती पर वर्षा करते हैं और उससे अन्न उपजता है, उससे संसार चलता है। ये नदियां भारत भूमि ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान कर देने वाली जीवन दायिनी नदियां हैं। इनका पोषण होना चाहिए। नदी के आसपास किनारों पर वृक्ष लगाएं। लगभग 1 किलोमीटर तक दोनों ओर नदी के पुलिन पर, नदी के पवित्र तट पर यदि वृक्ष लगे होते हैं तो धरती सुरक्षित रहती है, उसके घाट सुरक्षित रहते हैं और वे नदियां सदा हरी भरी रहती हैं। भारत की अनंत अस्मिता और प्रभु की अनंत कृपा के बीच नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर मां भगवती नर्मदा का स्तवन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। मां भगवती नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। शिव सुता नर्मदा ये मैकल सुता है। मैकल की पर्वत श्रृंखलाओं से इनका अवतरण हुआ है। इनका एक नाम रेवा है, अर्थात जब ये मां भगवती बहती हैं तो रव अर्थात नाद होता है और उस नाद के कारण ही इनका नाम रेवा रखा गया है। नर्मदा नर्मम ददाति इति नर्मदा। नर्म कहते हैं सुख को, जो इस संसार के सुख को प्रदान कर देने वाली हैं, जिनकी कृपा से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं, वे हैं मां भगवती नर्मदा। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। इनकी पावनता स्वयं सिद्ध है। कहते हैं भगवान शिव शंकर एक बार मैकल पर्वत श्रृंखला पर अत्यंत गंभीर चिंतन मनन करते हुए ध्यानावस्थित चेतना में थे, ध्यान में निमग्न थे। और उस समय उनको जो स्वेद हुआ, पसीने की जो बूंदें उनके शरीर से टपकी, वो पास ही एक सरोवर का रूप उन्होंने ले लिया। और जैसे ही भगवान शिव शंकर की समाधि खुली, उन्होंने देखा कि आज तो स्वेद का यह कितना इस तरह का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तत्क्षण वहां एक
कन्या प्रकट हुई और वो उद्बुद्ध होकर कन्या कहती हैं कि मैं आपसे उत्पन्न हुई हूं, मैं आपकी कन्या हूं। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आपका नाम नर्मदा रखा गया। और मकर वाहिनी अर्थात मगरमच्छ पर सवार होकर के संपूर्ण जगत का पालन कर देने वाली मां भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ। आज मां भगवती का यह प्रादुर्भाव दिवस माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, यह पुनीत पावन दिवस मां भगवती नर्मदा मानो अमरकंटक में प्रकट होकर के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र का भरण पोषण करती हैं। महाकवि कालिदास ने तो यहां तक कहा कि अगर यह भारत भूमि मातृ स्वरूपा है तो यह अमरकंटक में प्रकट होने वाली मां भगवती नर्मदा भारत भूमि की मां का वह स्तन है जिसका दूध पीकर ही संपूर्ण भारतवर्ष बड़ा हो रहा है। पश्चिम तक समुद्र तट तक मां भगवती नर्मदा निर्बाध रूप से बहती हैं। कोटि कोटि लोग इनकी परिक्रमा करके पावनता का अनुभव करते हैं। मार्कंडेय मुनि भी नर्मदा नदी के तट पर आसपास विचरण करते हुए आज भी सिद्धों को दर्शन देते हैं। अमरकंटक भूमि वह अमरकंठ है भगवान शिव शंकर का, जहां आज भी साधक सिद्ध गंधर्व मुनि तपः साधन करते हैं। नर्मदा नदी के पावन पुलिन पर किसी भी साधक की साधना परिपूर्ण होती है। हम हमारे जीवन को कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, कैसे दिव्य बना सकते हैं, इन सिद्धांतों पर भी ऋषियों ने परामर्श दिया है। जैसे सिल और बट्टा, ये दो एक ही चीज है। सिल नीचे स्थिर रूप से रहता है जिस पर हम कोई वस्तु डाल करके उसे पीसते हैं और उसके पीसने से उसका रस निकल जाता है। इस कथानक का दृष्टांत यह है कि अगर मन रूपी वो सिल स्थिर है तो क्रिया रूपी शरीर की क्रिया रूपी बट्टे से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो कार्य तब संभव हो पाएगा, तब सरल और सहज हो पाएगा जब हमारा मन स्थिर हो। इस संसार में मन की व्याकुलता, चित्त का आरोह अवरोह व्यक्ति को अधीर बनाता है, व्याकुल बनाता है, दुखी सुखी करता है। लेकिन संत वे होते हैं जो परम पावनता का आश्रय लेते हैं। जैसे चक्की है, चक्की का निचला सिरा धरती पर स्थिर रूप से रहता है लेकिन ऊपर एक सिरा घूमता रहता है। अर्थात जब मन स्थिर रहेगा तब क्रिया उसमें कार्य ठीक से संपन्न कर सकेगी। हमारा जीवन पारदर्शी होता है। संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, माता पिता की कृपा सदैव बरसती रहती है। तब हम उसे मन के स्थिर होने से ही उसका पूर्ण प्रभाव देख पाते हैं। ये नदियां, ये सरोवर, ये कुआं, ये बावली और वो व्यापक समुद्र, एक बूंद जल भी जल है और समुद्र में अथाह भरा हुआ जल भी केवल जल है। जल में कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन वो जीवन के लिए जरूरी है। जैसे वायु है, वायु का कोई रंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन वो जीवन के लिए आवश्यक है। उसी तरह हमारे मन मानस में विचार परम आवश्यक हैं। जैसे शरीर चलाने के लिए हम अन्न ग्रहण करते हैं, वैसे ही बुद्धि के पोषण के लिए, विचारों के नित्य नूतनता के प्रयोग के लिए श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता होती है। दैवीय कृपा से हम सबको वो सुलभ हो, हमारे जीवन में नित्य नूतनता, नित्य शब्द प्रसून और उनकी उपस्थिति
आमोद प्रमोद प्रदान करे, बुद्धि का वैभव प्रकट हो, शब्द विलास हो और ज्ञान का अथाह सागर हो। इस तरह हम न सिर्फ स्वयं के मनमानस को अपितु विश्व में सभी की चित्त चेतना में आनंद का अवतरण करा सकते हैं। यही ध्यान की प्रक्रिया है। जब हम हमारे मन को जागृत अवस्था से श्रेष्ठ अवस्था उस स्वप्न दशा में ले जाते हैं। स्वप्न भी उस दशा का सत्य है, लेकिन इसके बाद भी जब गहन निद्रा की दशा में जाते हैं तब केवल हमारा शरीर सोता नहीं है, वो कार्य करता रहता है, केवल मन सोता है। प्रगाढ़ निद्रा में हमारा हृदय चलता रहता है, किडनी काम करती रहती है, यह शरीर क्रियाशील रहता है। लेकिन जैसे ही हम चेतना के चतुर्थ स्तर पर पहुंचते हैं, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, वो जानने वाला, वो आत्मा, वह पूर्ण ज्ञान का अनुभव करता है कि कितना क्षण हमने विश्राम किया, कितना अलौकिक आनंद उस शिवत्व की, उस कामना की पूर्णता अपनी चेतना में ही हो जाती है। शुद्ध चेतना में लिए गए संकल्प स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। मन से ही किसी के लिए स्नेह का भाव रख देने मात्र से ही लोगों के जीवन में पवित्रता प्रखर हो उठती है। इस तरह चेतना के 7 सोपान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना, ब्रह्मा भवति सारथी। हम शुद्ध संकल्प करते हैं और प्रकृति उन्हें पूरा करने लगती है। ऐसी दिव्य चेतना ध्यान के माध्यम से, भावातीत ध्यान के निरंतर अभ्यास से हम वैश्विक चेतना का यौगिक स्वरूप देख पाते हैं। सभी की चित्त चेतना में भगवदीय अंश है। परम ब्रह्म परमात्मा का वह शुद्ध स्वरूप अधिष्ठित है। उसे चैतन्य करके परम आनंद का अनुभव कर सकते। पूर्व काल से यह वृत्तांत अत्यंत महनीय है कि एक बार एक साधक ने भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए मन में संकल्प लेकर नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ की और लगभग एक बार उस साधनहीन दशा में भी चातुर्मास्य करते हुए उनको लगभग 3.5 बरस लग गए मां भगवती नर्मदा की परिक्रमा करते हुए। और इस तरह उन्होंने कई बार नर्मदा जी की परिक्रमा की और जब शरीर शिथिल हो गया, हमारी इंद्रियां कार्य करना लगभग बंद करने की दशा में आ गईं, तब उन्होंने एक दिन खींचकर मां नर्मदा के इस पावन तट पर स्वयं के प्राण दे देने का भाव मन में संकल्पित किया और ब्राह्म मुहूर्त में नर्मदा जी के तट से होते हुए मध्य भाग में प्रवेश किया। लेकिन मध्य में देखा उन्होंने कि एक छोटी सी कन्या ने उनके हाथ की उंगली पकड़ ली है और कहा कि नहीं, आप इस तरह अपना शरीर नहीं छोड़ सकते। संत ने कहा कि आप नर्मदा हैं क्या? तब उस कन्या ने कहा, हां मैं नर्मदा हूं, मैं आपको इस तरह अपने शरीर को नष्ट होते नहीं देख सकती। तब उन्होंने कहा, मैं तो शिव जी के दर्शन करना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि नर्मदा जी की परिक्रमा से शिव कृपा प्रत्यक्ष प्राप्त होती है, लेकिन मुझे आज तक इस चाक्षुष दर्शन के निमित्त जो मैं संकल्पित हूं, मुझे भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। तब उस कन्या ने कहा कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी जो टोली चलती है, इसका जो रसोईया है, जो आपका कोठारी है, वो और कोई नहीं है, स्वयं शिव है। भगवान शिव शंकर ही आपके लिए सारे आहार की व्यवस्था करते हैं, भरण पोषण करते हैं,
और अनेक अनेक वर्षों से हजारों हजार लोग आने पर भी वे भोजन कराते हैं। संत ने विचार किया, सचमुच ये बात सच है, आज तक मैंने कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन मेरे यहां से कोई भूखा नहीं गया। आकर उन्होंने देखा, उस कार्य करते हुए भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर उनके मन में यह विभ्रम हो गया कि ये कोई और हो सकते हैं, ये शिव नहीं है। लेकिन पुनः मां भगवती नर्मदा ने प्रकट होकर कहा, नहीं, अब संशय मत करो, ये ही शिव हैं। जैसे ही संत भगवान ने उन्हें पीछे से पकड़ा, भगवान शिव शंकर ने मानो पलट कर देखा और उनके ललाट पर तीसरे नेत्र की ज्वाला धधक रही थी। इस तरह भगवान शिव शंकर का दर्शन प्रत्यक्ष हो गया। मां भगवती नर्मदा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस जीवन में परम आनंद, अलौकिक सुख समृद्धि के लिए निरंतर भक्त जन नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहते हैं और नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर कहते रहते हैं। जो भी व्यक्ति मां भगवती नर्मदा की प्रार्थना करता है, पूजन करता है, दुग्धाभिषेक करता है, पुष्प अर्पित करता है, मां प्रसन्न हो जाती हैं। जब शिव सुता भगवती नर्मदा प्रसन्न होती हैं, तब उसके जीवन में आनंद अवतरित होता है। सारा संसार जानता है कि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर है। नर्मदा जी की पावनता, पवित्रता अविस्मरणीय है। शास्त्रों में वर्णन है, नर्मदा पुराण में कहा गया है कि इसके तट पर 60,60,000 तीर्थ क्षेत्र हैं। मानो पग पग पर तीर्थ हैं। नर्मदा जी की कृपा से नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मां भगवती नर्मदा का पुनीत चरित सुनने मात्र से संपूर्ण भाग्य का उदय हो जाता है। देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव शंकर की पुत्री नर्मदा रेवा मैकल सुता हमारे चित्त में प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली हैं, आनंद वर्धन कर देने वाली हैं। संपूर्ण अपने प्रवहमानता में संगमरमरी किनारों से होते हुए सभी के जीवन में शुभता का संकल्प उदित कर देने वाली हैं। मां भगवती नर्मदा के पावन जयंती के शुभ अवसर पर पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय संस्थान की ओर से ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड डॉक्टर गिरीश जी की ओर से संपूर्ण विश्व को, इस वसुधा को नर्मदा जयंती की अनंत शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो, मनोरथ पूर्ण हो, चित्त में शुचिता और शांति का स्थायी भाव हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित जय गुरुदेव, जय महर्षि।